हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्य उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। साथ ही आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर तथा साथ ही यहाँ पर राष्ट्रपति जी को दिए गए, जहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बनता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हाल ही में चर्चा में रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर बारबाडोस के मानक, जिसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से जो है सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तो बात आएगी कि ये जो है प्राप्त किसने किया, तो पवित्रा मरघेटका जो हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं इनके द्वारा प्राप्त किया गया। दूसरी बात आती है कि कारण क्या हो जाएगा, रणनीतिक नेतृत्व क्षमता और कोविड-19 के कारण। और बारबाडोस की बात करेंगे कि वहाँ के हमारे प्रेसिडेंट कौन से हैं, क्योंकि हालिया एग्जाम में देखा गया है कि जो देश चर्चा में रहा होता है तो वहाँ का अगर कोई प्रेसिडेंट है या पीएम है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो डेम सेड्रा मिशन जो है वो बारबाडोस के क्या है, आपके प्रेसिडेंट हो जाते हैं। पीएम की बात करेंगे तो मिया अमोर मोटले जो है यहाँ पर आपके हो जाते हैं पीएम। इसी के साथ ही देखिए, अब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जितने भी विदेशों से अवार्ड मिले हैं, जैसे हम बात करें ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड की, जो कि रूस 2024 में मिला था, रूस का है। तीसरी बात करें ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो, ये जो है कहाँ का है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहली बात तो कब मिला था, 2024 में मिला था, और है कहाँ का, तो ये जो है भूटान का है। कहाँ का है, भूटान का है। यहाँ पर द ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे स्टार है ना, स्टार जो है अगर आप मॉरिशस में जाएंगे तो आपको स्टार जैसी फीलिंग, मतलब सिर्फ कनेक्ट करवाने के लिए बोल रही हूँ, तो स्टार आपको कहाँ पर मिलेंगे, जब आप मॉरिशस जाएंगे तो ऑर्डर ऑफ स्टार आ जाए तो ये कहाँ का अवार्ड है, मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है जो कि 2025 में मिला है। फिर है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कबीर और यहाँ पर भी का, अगर ऊ को छोड़ दें तो कब हो जाएगा, तो ये कहाँ का हो जाएगा, कुवैत का हो जाएगा। वही ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें है ना, एक्सीलेंस की बात करें तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है ना, यान में जाना, अगर कोई व्यक्ति यान में जा रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उसकी एक्सीलेंस को जो है देखा जा सकता है, तो कनेक्ट कर सकते हैं एक्सीलेंस कहाँ का है, गुयाना का है। डोमानिका अवार्ड ऑफ ऑनर की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे ऑनर की बात करेंगे तो ये ऑनर जो है यहाँ पर क्या है, नर जो है, ध्यान रखेंगे नर जो है किसका है, निक का, नर जो है किसका है, यहाँ पर निक का है, तो डोमानिक हो जाएगा। ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर की बात करेंगे तो नाइजर से समझ में आ रहा है सीधा सीधा कहाँ का अवार्ड है, नाइजीरिया का है। ग्रैंड क्रेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर की बात करेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। अब दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर डोमानिका लिखा हुआ है तो सीधा सीधा आप डोमानिका कर लोगे, लेकिन यहाँ पर क्रॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर जो है वो कहाँ का है, ग्रीस का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, फिर आपने को मिला था लीजन ऑफ ऑनर जो कि 2023 में मिला था, कहाँ का, फ्रांस का मिला था। जबकि हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ नाइल की तो ऑर्डर ऑफ नाइल जो है ये भी आपके 2023 में, ये आपके कहाँ का है, मिस्र का हो जाएगा। नाइल जो है वो कहाँ का है, मिस्र का है। जबकि ऑर्डर ऑफ लोगोहो की बात करेंगे तो ये 2023 में मिला था, पपुआ न्यू गिनी है ना, कौन से किस देश से संबंध है ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। फिर इसके अलावा किंग जो है, ध्यान रखेंगे किंग कहाँ के हैं, बहरीन के हैं, तो यहाँ पर किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा जो है ये अवार्ड कहाँ का मिला था, बहरीन से 2019 में। ऑर्डर ऑफ जायद की बात करेंगे तो ये जायद वाला जो अवार्ड है, पहली बात तो इसका संबंध कौन से देश से है, यूएई से है, 2019 में जो है मिला था। फिलिस्तीन राज्य का ग्रैंड कॉलर की बात करेंगे तो फिलिस्तीन नाम से समझ में आ रहा है, 2018 में मिला था। अमीर अमानुल्लाह खान की बात करेंगे तो ये जो है अफगानिस्तान, और ईयर कौन सा हो जाएगा, 2019 जो है यहाँ पर होने वाला है। अभी यहाँ पर ये तो हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर के। इसी के अलावा यहाँ पर अभी हम बात करें एक सिटी ऑफ ऑनर सम्मान, तो आपने देखा होगा अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, क्योंकि ये अवार्ड जो है हमारे राष्ट्रपति जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पहली बात तो। दूसरी बात है कहाँ का सम्मान है, तो ये जो है आपके पुर्तगाल के जो है कहाँ का, लिस्बन हो जाएगा, कि ये पुर्तगाल से जो है इस अवार्ड का संबंध हो जाता है। फिर बात आती है क्यों मिला था, तो यहाँ पर पहली बात मैं बता दूं कि 50वीं जो है यहाँ पर भारत और पुर्तगाल की जो है राजनयिक वर्षगांठ जो है मनाई गई थी, जिस कारण दिया गया। और प्रदानकर्ता कौन थे, तो लिस्बन की मेयर के द्वारा जो है ये अवार्ड इनको दिया गया। नोट क्या है कि 1998 में राष्ट्रपति KR नारायण जो है इन्होंने भी क्या किया था, यहाँ पर दौरा किया था। इनसे पहले अगर हम बात करें तो
अब बात आ जाती है कि द्रौपदी मुर्मू जी की अवार्ड की, जैसे सूरीनाम की बात करें तो द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन येलो स्टार। अब येलो स्टार जो है ध्यान रखेंगे, येलो जो है क्या है, सूरी, येलो का संबंध किससे है, सूरी से है, तो कनेक्ट कर सकते हैं कि येलो स्टार जो है किसको मिला है, सूरी को, तो सूरी नाम देश है तो यहाँ पर हो जाएगा येलो स्टार। फिजी की बात करेंगे, फिजी का कौन सा अवार्ड है, तो इसमें तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, नाम से समझ में आ रहा है कि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो है इससे सम्मानित किया गया था। तिमोर लेस्ते, इसका भी नाम समझ में आ रहा है, कौन सा अवार्ड था, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर तिमोर लेस्ते। अब ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे अवार्ड हैं जो प्राइम मिनिस्टर को मिले थे, या निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अवार्ड नहीं है जो हमारे राष्ट्रपति जी को दिया गया। तो कैसे भी करके क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपको उसी तरीके से पढ़ना है। फिर कुछ अलग पुरस्कार की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की बात करें, पहली बात तो ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो आप कहेंगे कि देखिए बुकर यहाँ पर पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा जो है यहाँ पर दिया जाता है। बात आती है कि देखिए अंग्रेजी अनुवाद की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा है, दीपा हो जाएंगी। जबकि घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा जो है वो लंदन के टेट गार्डन में हुई थी, मॉडर्न में। शॉर्ट लिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 13 किताब, जिनमें 11 तो उपन्यास हैं, 2 लघु कथा संग्रह हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है कि मुश्ताक, ध्यान रखेंगे ये आपसे पूछा जा सकता है कि मुश्ताक को कर्नाटक साहित्य अकादमी अवार्ड भी जो है क्या हुआ था, यहाँ पर प्राप्त हुआ था। अब बात आती है कि पहली बार कन्नड़ भाषा की जो लेखिका है जिनका नाम क्या है, बानू मुश्ताकी, हार्ट लैंप जो है वो क्या है यहाँ पर चयनित हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये बुकर पुरस्कार जो है ना, ये बुकर पुरस्कार जो है किस में मिलते हैं, तो पहली बात तो किसी भाषा में लिखी हुई लेकिन अनुवादित जो है क्या है, अंग्रेजी में हो, है ना। राशि कितनी मिलेगी, तो 50,000 यूरो जो है राशि मिलती है। शुरुआत कब से हुई थी, तो बुकर पुरस्कार की जो है शुरुआत हुई थी कब से, 2005 से। 2016 से जो है ये क्या है, प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली भारतीय, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी चर्चा में रहा था उस समय तो काफी बार पूछा गया था। पहली भारतीय कौन सी है, तो आप बोलेंगे गीतांजलि श्री हैं, जिनको 2022 में टॉम ऑफ सेंट के लिए दिया गया था। और अनुवाद जो है कौन, तो डेजी रॉकवेल हो जाएगा। 2013 में यूआर अनंत मूर्ति को मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के लिए भी जो है क्या है, नामांकित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए बुकर पुरस्कार की बात करें और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आपसे पूछा जाए कि भैया देखिए हमको तो ये बता दीजिए पहले भारतीय कौन से थे, तो आप कहेंगे कि वी.एस. नायपाल जो है ये यहाँ पर पहले भारतीय हो जाएंगे, है ना। और 1971 की बात है और इसका नाम क्या था, इन अ प्री स्टेट हो जाएगा। जबकि पहली महिला आपसे पूछ ली जाए तो अरुंधति राय जो है वो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1977 में। जबकि 2024 का जो सामंत्या हार्वे जो है, जो कि यूके, कौन से उपन्यास के लिए मिला है, तो आप कहेंगे आर्बिटल के लिए मिला था। बुकर पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो ये आपके कब हुआ था, 1969 में हुआ था। अब कंफ्यूज नहीं होना है, बुकर पुरस्कार की बात करें 2015 में नियमों में जो है बदलाव किया गया कि ये किया गया कि देखिए अब ये जो अवार्ड है वो किसी भी राष्ट्रीय लेखक को जो है दिया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है किससे लेकर, बुकर पुरस्कार से लेकर। अभी एक काफी न्यूज चर्चा में रही थी, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने एक जगह कवर करने की कोशिश की है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के जो विधेयक हैं उन पर क्या है, राष्ट्रपति के निर्णय लेने की जो समय सीमा है अब क्या कर दिया गया है, इनको पाबंद कर दिया गया है, यानी कि टाइम पीरियड जो है वो फिक्स कर दिया गया है। पहली बात तो राज्य विधेयक की बात करेंगे तो ये आर्टिकल 200 में आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि हमारा राज्यपाल जो होता है इसके पास क्या है, ये चाहे तो बिल को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के विचारा विमर्श के लिए जो है रख सकता है। ये आर्टिकल 200 कहता है, जो ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। वहीं यहाँ पर आर्टिकल 201 में क्या है, राष्ट्रपति चाहे तो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है इस बिल से संबंधित। समसामयिक मुद्दा क्या था, यहाँ पर ये बात हुई कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को जो है 3 माह के भीतर क्या लेना है, डिसीजन यहाँ पर लेना है। और साथ ही साथ अगर देरी हुई है तो किस कारण देरी हुई है, कारण भी आपको बताना है। और ये फैसला जो है क्यों आया, कहाँ से विचार आया, तो ये फैसला जो है तमिलनाडु के राज्यपाल जिनका नाम क्या है, R.N. रवि के खिलाफ जो एक रिट याचिका जाहिर की गई थी उसके आधारित जो है यहाँ पर ये डिसीजन निकल कर आया। दूसरी बात होती है कि आखिर एक बात बताइए, राष्ट्रपति की वीटो पावर की बात करेंगे
तो राज्य विधानमंडल के द्वारा अगर कोई पारित विधेयक है तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की बात हम कर रहे हैं। तो अभी मैंने कहा कि आर्टिकल 200 में जो है ये विचार विमर्श के लिए रख सकता है राज्यपाल। अब ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 201 जो मैंने कहा कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित अगर कोई विधेयक है तो वीटो की शक्ति भी क्या हो जाएगी, निम्नलिखित होगी। क्या क्या होती है? राष्ट्रपति चाहे तो अपनी स्वीकृति दे दे, है ना, पहली बात तो स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है, और इसी के साथ ही यदि धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति राज्यपाल से कहकर उस विधेयक को क्या कर सकता है, राज्य विधानसभा के लिए जो है वापस भेज सकता है। ये कह रहे हैं क्योंकि मनी बिल क्यों नहीं होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो आप सभी बच्चों ने पढ़ रखा होगा कि मनी बिल जो है वो इसकी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही क्या किया जाता है, यहाँ पर पेश किया जाता है, और केवल किसमें, लोकसभा में पेश किया जाता है अगर हम बात करें संसद के मामले में, केंद्र के मामले की बात करें तो। और यदि राज्य विधानसभा ने निश्चित समय सीमा के भीतर विधेयक को क्या नहीं किया, बिल को संशोधित करके या बगैर संशोधित करके राष्ट्रपति के पास पुनः भेज दिया, तो राष्ट्रपति चाहे तो अपनी स्वीकृति दे दे, राष्ट्रपति चाहे तो अपनी स्वीकृति न दे दे। मतलब कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि इसके बाद राष्ट्रपति जो है वो कितने समय में यहाँ पर जो है स्वीकृति दे सकता है। इसी के लिए जो है, जिसका अर्थ ये हुआ जो मैंने बताया कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए जो है अभी तक बाध्य नहीं था, और इसी वजह से बहुत सारे जो है बिल पेंडिंग ही पड़े हुए थे, और इसी वजह से ये चर्चा में भी काफी मुद्दा रहा था। अब बात करते हैं जो आपके काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार की बात करेंगे तो ऑस्कर पुरस्कार जो है इसमें नई श्रेणी शामिल हुई है, जिस वजह से काफी चर्चा में बना हुआ है। शामिल करता क्या है, द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस शामिल करता है। नई श्रेणी कौन कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन श्रेणी है, और इम्पोर्टेंट क्या है, ये श्रेणी 2028 में 100वें ऑस्कर में जो है देखने के लिए मिलेगी। उद्देश्य क्या हो जाएगा, स्टंट कलाकारों के महत्वपूर्ण योगदान को जो है मान्यता देने के लिए जो है यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है। दूसरी बात आती है कि आखिर ऑस्कर पुरस्कार 2025 की बात करेंगे तो हाल ही में इसका संस्करण कौन सा जारी किया गया। आपने कहा कि देखिए अभी जो है 97वां जो है संस्करण जारी किया गया है। आखिर शुरुआत कब से हुई थी, तो आप कहेंगे मैम 1929 से जो है इसकी शुरुआत होती है। आखिर पुरस्कार की बात करेंगे तो अभी आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा कि सीन बेकर की फिल्म जो है अनोरा, है ना, अनोरा कभी देखना, कभी टाइम मिले तो। अनोरा ने जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देश, अभिनेत्री, मूल पटकथा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के रूप में सबसे अधिक जो है यहाँ पर 5 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। प्रदानकर्ता कौन है, तो आप कहेंगे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, और स्थापना कब हुई थी, 1927 में जो है इसकी स्थापना हुई। जो ये देता है इसकी स्थापना की बात करें। आयोजन स्थल कौन सा है, तो ये हमारे यूएसए के कैलिफोर्निया जो है वहां के डॉल्बी थिएटर में जो है ये आयोजित किए गए थे, या मैं कहूँ वितरित किए गए थे। अब बात आती है पुरस्कार सूची की, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है इनका नाम है एड्रियन ब्रॉड, नाम सुना होगा, देख लेना फोटो, द ब्रूट लिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेंगे, इनका नाम है मिकी मैडिसन। ये मेडिसिन लेती हैं तो ऐसा नहीं है, तो मजाक के लिए बोल रही हूँ। इनको जो है अनोरा के लिए मिला था। सबसे अच्छी सहनायिका, है ना, यहाँ पर उनको मिला है जो सल्ताना एमिलिया पेरेज के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सहायक और सहनायिका का मतलब को एक्टर, कहीं कुछ और समझ आए। यहाँ पर जो है किरण कल्फिन को ए रियल पेन के लिए मिला था, जबकि सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्री फीचर डॉक्यूमेंट के लिए जो है नो अदर लैंड को मिला था। और वहीं हम बात करेंगे कि सर्वाधिक कैटेगरी, मतलब कौन सी कैटेगरी में अवार्ड, तो आप कहेंगे द ब्रूट लिस्ट को मिले थे, वो भी कितने, 3 अवार्ड जो है यहाँ पर आपके मिले थे। आखिर हम बात करें ऑस्कर का इतिहास क्या है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, जॉर्ज स्टेनली नाम के जो व्यक्ति थे इन्होंने इसे गढ़ा था, लेकिन डिजाइन किसने किया था 1928 में, तो आप कह देंगे सेड्रिक गिबन्स ने जो है इसको डिजाइन किया था। 1929 में जब इसकी शुरुआत होती है तो पहला ऑस्कर विजेता कौन होता है, एमिल जेनिंग्स जो है यहाँ पर पहले विजेता बनते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं। फिर 1930 में क्या हुआ कि जो कांस्य सामग्री थी इसको क्या कर दिया गया, ब्रिटानिया धातु में जो है यहाँ पर चेंज कर दिया गया। अब बात आती है कि इम्पोर्टेंट इसी से रिलेटेड क्या है, यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले जो है कौन कौन से भारतीय हैं। तो 1983 में बात करें तो गांधी फिल्म भानु अथैया पहली भारतीय महिला थी जिनके लिए जो है यहाँ पर अवार्ड मिला था। कौन, क्या नाम है, भानु अथैया।
2009 की बात करेंगे तो स्लम डॉग मिलीनियर, ये बहुत बहुत काफी चर्चा में रहती है, इसके गाने वगैरह आपने सुने हो तो, हाँ ये वाला गाना है ना, काफी फेमस था जय हो गाने के लिए यहाँ पर जो है, जो कि गुलजार जी ने लिखा था। वहीं हम 2009 में स्लम डॉग मिलीनियर फिल्म की बात करें तो इसके म्यूजिक और गाने के लिए जो है AR रहमान को जो है यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार मिला था। 2009 की ही बात करें तो रेसुल पोकुटी यहाँ पर बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए जो है इनको अवार्ड प्रदान किया गया था। 2023 की बात करेंगे तो कार्तिकी गोंसाल्वेस और फिल्म का नाम क्या है, द एलिफेंट विस्पर्स बेस्ट लघु फिल्म में जो है इनको मिला था। जबकि 2023 में गाना सुना होगा ना आपने, नाटू नाटू, साउथ वाली मूवी देखी हो तो सर्वोत्तम मूल गीत के लिए, जो कि RRR मूवी का नाम है और इसमें एक गाना था नाटू नाटू सॉन्ग, इसके लिए मिला था। और 1992 में जो है यहाँ पर सत्य जीत रे, आपने नाम सुना होगा, मानद पुरस्कार जो है दिया गया था। तो यहाँ पर हमने बात की है कुछ ऑस्कर पुरस्कार को लेकर। अब देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा SC वर्गीकरण एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य बना है आपका तेलंगाना। आरक्षण का इतिहास क्या है, तो देखिए अनुच्छेद 16(4) जो है आरक्षण की बात करता है, वहीं आर्टिकल 340 जो है वो पिछड़े वर्ग आयोग के गठन की बात करता है। सब वर्गीकरण जो है वो 59 उपजातियों के बीच किया गया था। और आर्टिकल ध्यान रखेंगे 18 है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हटा देना 59 उप जनजातियों के बीच में, और बात है 18 मार्च 2025 की। सिफारिश किसने की थी, तो आप कहेंगे कि लोकुर समिति, जिसका गठन 1965 में और रामचंद्र राजू और इसी के साथ हो जाएगा ऊषा मेहरा आयोग के जो है अनुरूप यहाँ पर जो है इसकी सिफारिश की गई थी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आप तो बस ये बता दो कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसका गठन कब हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि गठन की बात तो जो है 1953 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर हमारे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या कर दिया था, इसकी सिफारिशें जो है यहाँ पर अस्वीकार कर दी। फिर बात आती है 1978 की, यहाँ पर द्वितीय पिछड़ा वर्ग जो है आयोग बनाया गया, लेकिन 1990 में जो है क्या कर दिया गया, इसे लागू कर दिया गया। और इसी के तहत यहाँ पर OBC को कितना 27% रिजर्वेशन देने की बात की गई, और SC को जो है यहाँ पर कितना 15%, जबकि ST को जो है यहाँ पर 70.5% आरक्षण देने की बात की गई थी। और इसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस जो है वो कौन सा है, इंदिरा साहनी केस है 1993 का। इस बात के बारे में आपने सुना होगा, इस बात के जो डिसीजन क्या क्या है, अभी वो हमारे इतने उसके नहीं है, क्योंकि 10 मिनट शो है तो उसी हिसाब से करने हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक और चीज काफी चर्चा में रही है कि BR अम्बेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है, जो कि 258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है फैला हुआ होगा, और MP के सागर जिले में इसकी घोषणा हुई है। आप सभी को पता है कि अम्बेडकर जी की बात करें 14 अप्रैल और 1891 को जो है MP के महू नामक जगह पर जो है इनका जन्म हुआ था। और 2025 में अभी हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई, तो आप कह देंगे कि 134 जो है जयंती मनाई गई थी। इनका निधन जो है वो 1956 में हुआ था, वो भी कहाँ पर, तो आप कहेंगे कि देखो दिल्ली में जो है इनका निधन हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस जो है, तो आप कहेंगे 6 दिसंबर 1956 को। और उपलब्धि की बात करें तो संविधान सभा के सदस्य और इसी के साथ ही प्रारूप समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को, उसके अध्यक्ष भी जो है रहे थे। और यही नहीं, झंडा समिति आपने देखी होगी, तो झंडा समिति के जो है सदस्य भी रहे थे, क्योंकि झंडा समिति के है ना, झंडा समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि सदस्य की बात करेंगे तो ये यहाँ पर अम्बेडकर जी भी रह चुके हैं। और इंपॉर्टेंट और खास बात क्या है कि इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था। कुछ स्टेटमेंट हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं अम्बेडकर जी के, कौन कौन से, कि प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज की संज्ञा जो है किसने दी थी, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। संविधान की आत्मा जो है आर्टिकल 32 को किसने कहा, अम्बेडकर जी ने कहा। साथ ही यहाँ पर आर्टिकल 356 जो है, जिसे मृत्यु पत्र की संज्ञा दी थी, ये स्टेटमेंट किसने कहा, या मैं कहूँ मृत्यु पत्र की संज्ञा देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो भी भीमराव अम्बेडकर थे। CAG जो कैग की बात करते हैं, जिसे हम हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं, और इसका उल्लेख जो है वो हमें कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे इसका उल्लेख हमें मिलता है आर्टिकल कौन सा, तो आप कह देना कि देखिए मैम बताइए, इसका कमेंट बॉक्स में जो है मुझे आर्टिकल बता देना कौन सा है, बहुत ही इजी यहाँ पर आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल बताएंगे कि CAG का संबंध जो है कौन से अनुच्छेद से है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की हैं। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक इंग्लिश मीडियम बैच है जो कि 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 15,000 इसकी फीस है। फेज 4 स्टार्ट हो चुके हैं। RS मॉक इंटरव्यू, आपके कोई भाई बहन सगे संबंधी हैं तो वो यहाँ पर जो है कनेक्ट कर सकते हैं उत्कर्ष के साथ।
इसी के साथ आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहने वाला है, जयपुर से 14 अप्रैल को शुरू होगा। फीस जो है 32,000 है और प्राइम फीस 37,000 रुपये रहने वाली है और 26 अप्रैल से जो है जोधपुर में शुरू होने वाला है। आरएस फाउंडेशन वेबिनार है 27 अप्रैल को है और 7:30 बजे जो है इसका टाइम रहने वाला है। तो ये कुछ खास बातें थी। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ जुड़े रहिए और आपके कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड सभी को गुड नाइट। थैंक यू।